आपका फिर से स्वागत है। हमारे पिछले ट्यूटोरियल में हमने स्थापित कर लिया था जो हम बदलने जा रहे हैं और कैसे हम इसे बदलने जा रहे हैं। हम वह कर चुके थे। अतः अब मैं अपना कोड जांचूंगा। यदि हम अपने डेटाबेस में देखें, हमारे पास यहाँ कुछ रिकॉर्ड्स हैं। मैं डेविड का रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट करने जा रहा हूँ क्योंकि यह एक अन्य ट्यूटोरियल से था। डिलीट करने के बाद हमारे पास एलेक्स, काइल, एमिली और डेल के रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ मैं उदाहरण के लिए काइल का रिकॉर्ड इस्तेमाल करूंगा और इसको एक विशिष्ट वैल्यू में बदलूंगा। हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे और सुनिश्चित कर लें कि यह अपडेट किया हुआ है। मैं काइल चुनूंगा और इसको कैरन में बदल दूंगा और मैं चेंज पर क्लिक करूंगा और यहाँ सब कुछ गायब हो गया है। अब हम अपने टेबल में वापस आएंगे और इसे रिफ्रेश करने के लिए ब्राउज पर क्लिक करेंगे। हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और पाएंगे कि कुछ नहीं बदला। मुझे लगता है मैंने एक गलती कर दी है। मेरी गलती यह थी कि यह पहले नेम था और अब मैं इसे वैल्यू में बदल दूंगा। इसे नेम के बजाय वैल्यू रखने की जरूरत है। वैल्यू उसकी वैल्यू रखता है जो कुछ भी यहाँ चुना जाता है। अतः वैल्यू आईडी है। जब हम अपना फॉर्म जमा करते हैं वह यहाँ आएगा और वैल्यू यहाँ आईडी के अंदर समाहित की जाएगी। अतः मैंने समस्या ढूंढ ली और उसे ठीक कर दिया और अब मैं वापस जाऊंगा और रिफ्रेश करूंगा। यहाँ मैं एक बार पुनः काइल को कैरन में बदलूंगा। चेंज पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं हुआ। जब मैं अपने डेटाबेस को एंटर करता हूँ आप देख सकते हैं कि हमें एलेक्स, काइल, एमिली और डेल मिला। चूंकि हमने काइल को कैरन में बदल दिया है, हमारी आईडी को बदलाव दिखाने चाहिए, किंतु जब हम ब्राउज पर क्लिक करते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं हम देख सकते हैं कि काइल अब कैरन से बदल गया है। अतः आप फॉर्म्स का इस्तेमाल करके वैल्यूज भी अपडेट कर सकते हैं। यह बहुत सरल है जब तक आपको इनका ज्ञान है। पीएचपी सॉफ्टवेयर, चीजों का कुशलतापूर्वक उपयोग कैसे करें, चीजों को कैसे जांचें, इफ स्टेटमेंट्स का उपयोग कैसे करें, वेरिएबल्स पास करें, खासतौर से पोस्टिंग वेरिएबल्स इत्यादि। आप यह सब सीखने के समर्थ होंगे जब तक आप इन ट्यूटोरियल्स के बुनियादी भाग को सीख लेते हैं। अभी तक इस ट्यूटोरियल में आपने प्रविष्ट करना और अपडेट करना और इसी तरह से कुछ और सीखा। आखिरी चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि डिलीट कैसे करें। आपको दिखाने के लिए कि डिलीट कैसे करें, मैं इस पेज को बंद कर दूंगा और इस बॉक्स को हटाऊंगा और इसको एडिट करूंगा। मैं चेंज को डिलीट से बदलूंगा। यहाँ मैं रिकॉर्ड्स को डिलीट करूंगा जहाँ हमें एक विशिष्ट नाम दिखाया गया है। यह करने के लिए मैं यहाँ लास्ट नेम जोड़ दूंगा। चलिए अब यह रीसेंड नहीं करते और चलिए वापस mysql.php पर चलते हैं। यहाँ हमारे पास अब एलेक्स गैरेट, कैरन हेडन है जो कि मेरे पिछले उदाहरण से बदले या सुधारे गए हैं। हम कैरन हेडन पर क्लिक करेंगे और हम डिलीट पर क्लिक करेंगे। यह रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा, किंतु अभी इस समय यह डिलीट नहीं हुआ है। चलिए पहले हम यह सुनिश्चित कर लें कि हमारे सारे रिकॉर्ड्स पूरे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स पूरे हैं और मैं डिलीट करने के लिए एक विशिष्ट रिकॉर्ड चुनूंगा। चलिए डिलीट एमिली हेडन लिखते हैं। अतः मैं डिलीट करने के लिए एमिली हेडन का रिकॉर्ड चुनूंगा। अब हमें इसे mysql_delete.php नामक एक नए पेज में जमा करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम एक नया पेज बनाने जा रहे हैं जिसको mysql_delete.php के रूप में सेव करते हैं। हम बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने पहले किया था। हम जुड़ने के लिए रिक्वायर पर जा रहे हैं। अतः हमें डेटाबेस से जुड़ने की आवश्यकता है। ओह माफ कीजिए, चलिए हम वापस require connect.php पर जाते हैं और हम फिर से वेरिएबल्स को लेंगे। अतः चलिए यहाँ toDelete टाइप करते हैं और जो कि फिर से यहाँ पोस्ट वेरिएबल के बराबर है। हम इस फॉर्म को इस पेज पर पोस्ट कर रहे हैं और चलिए यहाँ कुछ वैल्यूज बदलते हैं। चलिए toDelete लिखते हैं। अतः हमने अपने select name को toDelete में बदल दिया। अब यदि आप यहाँ इस फॉर्म में एक नज़र पीछे डालें, मैं आपको कोड फिर से दिखाऊंगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ प्रत्येक स्थिति में हर रिकॉर्ड के लिए हमारे पास हमारी नेम वैल्यूज और हमारी आईडी वैल्यू हैं। यदि हम रिफ्रेश करते हैं हमारे फॉर्म का नाम toDelete है
और हम इसको प्रत्येक वेल्यू हेतु ले रहे हैं। यदि एमिली का रिकॉर्ड चुना गया है, हम रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे जहाँ id 3 के बराबर है। चलिए हम अपने कोड पर वापस जाते हैं और यहाँ हमारे पास हमारी पोस्ट वेरिएबल है। अब मैं एको करके आपको एक उदाहरण देने जा रहा हूँ कि यह कैसे संसाधित होता है। यहाँ हमारे पास एमिली हेडन है, हमारे पास यहाँ 3 है, जिसका मतलब है कि हम यह id 3 को डेटाबेस बल्कि टेबल में से मिटाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यहाँ हम पुनः एक नया वेरिएबल बनाएंगे और मैं इसे mysql query बोलूँगा। इसके अंदर हम पूरे नए कमांड्स का एक समूह इस्तेमाल करेंगे। हम टाइप करेंगे डिलीट फ्रॉम और स्पष्ट रूप से हम अपना टेबल बताएंगे। चलिए टाइप करते हैं people और where id equals to delete। to delete वेरिएबल जो कि व्यक्ति की आईडी है जिसको हमने टेबल से चुना है। चलिए अब इसे जांचें। चलिए हम एमिली हेडन लिखते हैं। चलिए अपने डेटाबेस में देखें यदि एमिली हेडन का रिकॉर्ड अभी भी मौजूद है। चलिए इसे देखने के लिए रिफ्रेश करते हैं यदि अभी भी रिकॉर्ड मौजूद है। जब मैं एमिली हेडन पर क्लिक करता हूँ और डिलीट पर क्लिक करता हूँ, कुछ भी नहीं होता, हमने एको नहीं किया। लेकिन जब हम रिफ्रेश करने के लिए ब्राउज पर क्लिक करते हैं, हम देख सकते हैं कि एमिली का रिकॉर्ड डेटाबेस से डिलीट हो चुका है। अतः ट्यूटोरियल्स के इस भाग में मैंने आपको बेसिक काम करने के लिए कमांड दिखाए, जैसे डेटा प्रविष्ट कैसे करें, डेटा कैसे पढ़ें, सुधार कैसे करें, डेटा कैसे मिटाएं और HTML फॉर्म्स में सम्मिलित कैसे करें। यदि मैं कुछ भूल गया हूँ तो कृपया मुझे बताइए और मैं उनको इन ट्यूटोरियल्स के भागों के रूप में जोड़ दूंगा। यह सुनिश्चित कर लें कि आप मेरे द्वारा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूँ कि आपने इन ट्यूटोरियल्स का आनंद लिया। देखने के लिए धन्यवाद।